आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में हम यहाँ से आए हुए आईसीटी साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विकास के विभिन्न पक्ष हैं। शारीरिक गतिक विकास, संवेगात्मक सामाजिक विकास, मानसिक संज्ञानात्मक विकास है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन संरक्षण की समझ विकसित होती है? मूर्ति संक्रियात्मक काल में होती है। किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी होगी? यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा व मानवता मूल्यों की शिक्षा करनी होगी। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, सहयोगात्मक होनी चाहिए। गहने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अन्वेषण नहीं है, जबकि उद्दीपन अनुक्रिया है, संप्रत्यय समस्या समाधान है। अधिगम के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? उद्दीपन नहीं है। किशोरावस्था में निम्न में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है? संवेगात्मक विकास को माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास, इसमें निम्न में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? करके सीखना सबसे प्रभावशाली है। निम्न में से किसी संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित नहीं किया गया? परिपक्वता को नहीं किया गया, जबकि चिंतन, प्रत्यक्षण व स्मृति को किया गया। निम्न में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते? बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है, जबकि अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास व अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास, अनुमति व अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है, इसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता। संज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया दक्ष व विशुद्ध होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित होती है। व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन है, यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है। निम्न में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित या बढ़ा नहीं करता है? प्रोत्साहित नहीं करता है। शिक्षण विधि प्रोत्साहित करती है, अधिगम विषय सामग्री का संगठन करता है, विषय सामग्री की अर्थपूर्णता करती है, जबकि शारीरिक व मानसिक थकान नहीं करती है। शास्त्रीय या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है, क्लासिकल अनुबंधन पुनरावृत्ति पर बल देता है, बालकों को भय, दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, अवबोध व रुचि की भूमिका अत्यंत कम होती है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक है अधिगम परिस्थितियां। कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसको दूसरे के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, वह परंपरागत। शिक्षण के विज्ञान परीक्षा प्रतिमान का विकास किसने किया? जोसेफ जे शकबाक ने किया। जोसेफ जे शकबाक ने शिक्षण के विज्ञान प्रत्यक्षा प्रतिमान का विकास किया। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है अनुसंधान में। अनुदेशन सामग्री के विकास में शिक्षण विधि की प्रभावशीलता को जांचने में। संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। यह कथन दिया एडगर डेल ने। निम्न में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह सही है। इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? किशोरावस्था में समायोजन नहीं होता है, जबकि तीव्र शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है, भावात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना होता है, वह विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होता है। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, यह कथन हरलॉक का कहना है। अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार व संचालन है, जिसमें उद्दीपन करने की अनुक्रिया के साथ होती है, किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाती है। यह सीखने का सिद्धांत दिया पावलोव द्वारा दिया गया है। निर्देशन की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है, यह सही नहीं है, जबकि यह सार्वभौमिक है, यह स्वयं की समस्या को हल करने में मदद करता है। निर्देशन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या को स्वयं हल नहीं कर सकता है। परिपक्वता की विशेषता है, यह स्वचालित प्रक्रिया है। वृद्धि की पूर्णता है, अधिगम का आधार है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविक से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, यह कथन दिया गया है लेडेल द्वारा। लेडेल ने यह कथन दिया है। निम्न में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता यह नहीं होगी, जबकि संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। अपने अन्य या दूसरों के संवेगों को समझना, दूसरों के संवेगों व भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना वाकर मेहंदी ने की थी।